So hi guys, welcome back once again to Crazy। मेरा नाम अमितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो जोसा काउंसलिंग राउंड 6 का रिजल्ट आ चुका है। अब काफी ज्यादा बच्चों को विड्रॉ करना है, किसी को सीसेप में पार्टिसिपेट करना है, किसी को सीसेप में नहीं करना, किसी को जोसा में ही रहना है। तो यार अब बच्चों को यह है कि भैया अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो मेरी रिफंड लेने के बाद, ठीक है, और जो मेरी सीट एक्सेप्टेंस फीस मैंने दे रखी है 30,000, जो 35,000 मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे रखी है, प्लस जो 40,000 मैं पार्शियल फी पेमेंट कर रहा हूँ, इनमें से मेरे को कितना रिफंड मिलेगा और कब तक मिलेगा, मुझे कैसे क्यों करके कब तक विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है यार, तो आज इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। रिफंड ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस हमारे पास क्या रहने वाला है 2021 के अंदर। तो देखो, इफ अ कैंडिडेट इज ऑलरेडी विड्रॉन द सीट अलॉटेड इन जोसा as per the schedule given on CSAP website and do not participate in a special round or his or seat acceptance fees will be refunded after deducting ₹2,000। इसका मतलब अगर आपको NIT प्लस सिस्टम में कुछ मिला हो, लाइक NIT, IIIT, GFTI के अंदर, ठीक है, और आपने जैसा कि जोसा की वेबसाइट पे दे रखा है 24 नवंबर 5 PM से पहले पहले सीट क्या कर ली, अपनी विड्रॉ कर ली। 24 नवंबर 5 PM से पहले पहले सीट विड्रॉ कर ली और आपने सीसैप के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करा, तो आपकी पूरी की पूरी जो आपने फीस दे रखी है उसमें से 2,000 कट के रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। इफ दूसरा पॉइंट दे रखा है, इफ नो सीट अलॉटेड टू फ्रेश कैंडिडेट इन सीसैप। मान लो आप सीसैप के अंदर फ्रेश कैंडिडेट हो, आपने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया या पार्टिसिपेट करा और आपको कुछ मिला ही नहीं, आपको कुछ मिला ही नहीं, तो आप एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह माने जाओगे। और अगर आप सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करते हो राउंड 1 राउंड 2 के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो आपकी जो भी पार्टिसिपेशन फीस है उसमें से 2,000 रुपए काट करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। If no seat is allotted to fresh candidate in special round 1, ठीक है, and does not participate in CSAP special round 2, अगर आपको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला और आपने वहीं से क्विट कर दिया, तो जो भी आपकी पार्टिसिपेशन फी दी है आपने उसमें से 2,000 रुपए कट के रिफंड हो जाएगा। इफ अ फ्रेश कैंडिडेट गेट्स अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1, अगर आपको राउंड 1 CSAP के अंदर कोई सीट मिलती है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो हिज और हर पार्टिसिपेशन फीस एंड सीट एक्सेप्टेंस फी इफ पेड will be refunded after deducting ₹6,000। आपने जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी और आपने कैंपस को रिपोर्ट नहीं करा, तो आपके 6,000 काट करके रिफंड कर दिए जाएंगे। ये तो हो गई फ्रेश कैंडिडेट्स की बात। नॉर्मल कैंडिडेट्स का क्या रूल है? इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ सीट इन स्पेशल राउंड 1, मतलब आपको सीसैप के अंदर कोई सीट मिली, सीसैप 1 के अंदर कोई सीट मिली और आपने जो सीट है और जो आपको जोसा के अंदर सीट मिली है वो आपने रिटेन करके रखी है। वो कैसे रिटेन करके रखी है? आपको जोसा के अंदर जो सीट मिली है उसके पास आपने 35K और 40K जो पार्शियल फी पेमेंट है, टोटल 75K आपने पे कर दिया। ठीक है, और जो भी आपका रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपको अभी रिपोर्ट नहीं करना है अगर आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपका जो भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है वहां पे 2 लिंक आ रहे होंगे, जिनको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए अलग, जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना उनके लिए अलग। तो आपके लिए ये वाला लिंक होगा जिनको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है, तो यहां पे रिपोर्टिंग आपकी बाद में हो रही होगी। तो 75K पे करने का मतलब है कि जिस कॉलेज में आपने फी पे करी है वो सीट अब आपकी कंफर्म्ड है, वो सीट अब आपकी है। ठीक है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने रिटेन कर रखी है अपनी सीट और आपको स्पेशल राउंड 1 के अंदर कोई सीट मिल जाती है और आप सरेंडर या फिर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2 ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और आपको स्पेशल राउंड 2 में भी कोई सीट नहीं मिलती, तो जो भी आपने 75,000 दिया है उसमें से 6,000 डिडक्ट होके बचा हुआ आपको 69,000 पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1, और जोसा की सीट उसने अलॉट कर रिटेन करके रखी हुई अपने पास और उसने सरेंडर या फिर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2 ऑप्ट किया, तो उसको 6,000 कट करके रिफंड कर दिया जाएगा। इफ अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड सीट इन स्पेशल राउंड 1 एंड हिज और सीट गेट्स कैंसिल्ड ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इनएप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नोटिस, तो भी उसको 6,000 काट करके रिफंड कर दिया जाएगा। आफ्टर सीसैप स्पेशल राउंड 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, अगर आपके पास सीसैप का राउंड 2 हो गया, उसके बाद अगर कैंडिडेट को फ्रेश सीट अलॉट हुई थी और वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करता है, या फिर अगर आपको नॉट अलॉटेड अ फ्रेश सीट बट रिटेन्स हिज अर्लियर अलॉटेड सीट इन स्पेशल राउंड 1 एंड डज नॉट ज्वाइन द अर्लियर अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब आपको या तो सीसैप 1 के अंदर कुछ मिला हो या जोसा के अंदर 1 से 6 में कुछ मिला हो, ठीक है, और आपने
75K पार्शियल फी पेमेंट प्लस सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी सीसेब राउंड 1 का, या तो सीसेब राउंड 1 के थ्रू या जोसा 1 से 6 के थ्रू, ठीक है। और राउंड 2 के बाद आपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट नहीं किया, अलॉटेड इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट नहीं किया मतलब आप वहां पे एडमिशन कंफर्म करने नहीं गए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया, तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं होगा। देन इन बोथ द अबव केसेस द फी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी रिफंडेड। फी पेड by such candidates will be transferred to the allotted institute after deducting the processing charge of rupees 2000 each for JOSA 2021 and CSEP 2021 special rounds। वो आपकी 75 के कॉलेज को ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। जोसा के अंदर हम कब तक विड्रॉ कर सकते हैं, तो जोसा के अंदर आप 24 नवंबर 5 PM तक विड्रॉ कर लीजिए, जैसा कि आपके पास जोसा की वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है, तब तक आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सीसेब राउंड 1 के बाद रिफंड रिपोर्ट वो लेते हैं तो आप क्या तो 2000 या 6000 कट के रिफंड होगा, जैसा मैंने बोला है। सीसेब स्पेशल राउंड 2 के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सीसेब स्पेशल राउंड 2 के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है। बेसिकली रिपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया तो अब आपको कुछ भी रिफंड नहीं होगा। ये पूरी रिफंड पॉलिसी है सीसेब और जोसा की, जो 2021 के अंदर फॉलो होने वाली है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर देना यार, और साथ के साथ कोई सीसेब और जोसा से रिलेटेड अभी भी डाउट बच गया तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मेरी टीम उसको आंसर कर देगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।